हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सबके चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ आगे प्रैक्टिस, क्योंकि रिविजनरी टेस्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे आज इस सेशन के अंदर। साथ ही साथ जो बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर, बच्चों यहाँ पे मैं इस चैनल के ऊपर सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन की कई सारी वीडियोस आप सबके लिए डालता हूँ। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट्स आए तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाके मुझे बताइए, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और मुझे बताइए कैसी लग रही है आपको ये वीडियोस। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम करने वाले हैं रिविजनरी टेस्ट पेपर for November 2020 for the subject of financial management। इसका ना थोड़ा सा कुछ हिस्सा रह गया था, एक आधा क्वेश्चन रह गया था, तो आइए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम फटाफट से। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरटीपी नवंबर 20। ठीक है ना बच्चों, यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो देखते हैं क्या क्या है। फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज आर सिलेक्टेड आर रिलेटेड टू अ कंपनी। सेल्स गिवन है, क्रेडिट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट और बहुत सारे रेशियोज गिवन है। तो बाय डिफॉल्ट ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भैया यहीं से, इसी से लिंक्ड सारा क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ यही डाटा गिवन है मॉनेटरी टर्म्स में, रुपीज के टर्म्स में, बाकी सारा रेशियो के टर्म्स में गिवन है। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर द अबव कंपनी। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है बच्चों, मैंने जो आपको बताया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करनी है, तो जो जो रेशियोज गिवन है सारे रेशियोज ओपन कर दीजिए। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। जैसे ये गिवन है, ये गिवन है, तो इससे सीओजीएस निकल के आ जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स minus gross profit will give us COGS, which gives us 90 lakhs minus 30% of 90 lakh is equal to 63 lakhs। so ये 13% नहीं है, this is 35%। तो ये आ गया 58,50,000 इज आर COGS। ठीक है ना बच्चों, तो ये COGS निकल के आ गया हमारा। आगे देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन COGS, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन COGS। तो इससे तो बड़ी आसानी से आपका फिक्स्ड एसेट्स एंड वो निकल के आ जाएगा, स्टॉक। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो is equal to COGS divided by fixed assets, which is equal to 58,50,000 divided by fixed assets is equal to कितना हो गया, 1.5। इससे आपका फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा 39 लाख रुपीज। ठीक है ना बच्चों, तो इससे आपका फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट निकल के आ गया, दैट इज 39 लाख रुपीज। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी गिवन था। ये देखिए ना, वर्किंग नोट नंबर 2, 3, स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS divided by average stock is equal to 58,50,000 divided by stock is equal to 6। स्टॉक का वैल्यू निकल के आ गया 9,75,000, 9,75,000। दिस इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। नेक्स्ट, लिक्विड रेशियोज गिवन है और करंट रेशियो गिवन है। अच्छा, इनसे भी कुछ वर्कआउट हो जाएगा हमारा।
क्योंकि यहाँ पे स्टॉक तो निकल ही गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लिक्विड रेशियो is equal to quick assets divided by current liabilities, which gives us 1.5:1 is equal to current asset minus 9,75,000 divided by current liabilities, ठीक है ना। और साइड बाय साइड यहाँ पे करंट एसेट करंट रेशियो भी निकल रहा है, which is equal to current asset divided by current liabilities। तो करंट रेशियो कितना गिवन था हमें 2.5, तो क्या 2.5:1, दैट इज करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज। इसको यहाँ पे पुट किया 1.5 इंटू करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी माइनस 9,75,000। ये तो सीधा सीधा आ रहा है कि करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 9,75,000। करंट लाइबिलिटी तो सीधा सीधा 9,75,000 निकल के आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटीज हमारा निकल के आ रहा है 9,75,000 और करंट एसेट कितना हो जाएगा 9,75,000 इंटू 2.5। करंट एसेट इज इक्वल टू 24,37,500, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये दो वैल्यूज निकल के आ गई हैं हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं, रिसीवेबल डेटर्स कलेक्शन पीरियड 1 मंथ, ठीक है ना। डेटर कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्रेडिट सॉरी is equal to 12 months divided by credit sales into average debtors. This is 1 month is equal to 12 months divided by credit sales कितना था बच्चों हमारा 90 lakhs into debtors। तो इससे debtors का वैल्यू निकल के आ गया, debtors is equal to 7,50,000। डेटर्स का अमाउंट कितना हो गया बच्चों 7,50,000 का, ठीक है ना। और क्या क्या डाटा गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ, ये भी यूज कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ इज इक्वल टू 1.3:1। फिक्स्ड एसेट्स कितना है हमारे पास 39 lakhs, ये हो जाएगा 39 lakhs डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इज इक्वल टू 1.3, यानी कि नेट वर्थ इज इक्वल टू 30 लाख, ठीक है ना। तो नेटवर्थ निकल, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में यहाँ पे कोई हिंट तो दे नहीं रखा है, तो सीधा हम यही मान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं। तो जो भी आपका ये निकल के आया दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके रेशियो में डिवाइड कर देंगे और कैपिटल गियरिंग रेशियो का भी यूज हो जाएगा। आइए इसको भी कर ही लेते हैं, इकट्ठे बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 1 divided by 1.5, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 30 लाख, ये भी समझ में आता है हमें क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 30 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है 18 लाख रुपए, ठीक है ना बच्चों।
नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी कर ही देते खत्म। वर्किंग नोट नंबर 8, कैपिटल गियरिंग रेशियो। ज्यादातर बच्चे ना इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये है हमारा एक्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय 30 lakhs इज इक्वल टू कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना है 0.7875। ठीक है ना। तो इससे लॉन्ग टर्म डेट निकल के आ जाएगा 23,62,500। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म डेट भी निकल के आ गया। अब इसके बाद बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस शीट बनाना होता है। बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नंबर 1 ही हमारा ये है बैलेंस शीट बनाने का। बैलेंस शीट बनाते हैं। अगेन आप क्योंकि कंपनी है तो इसके अंदर टी फॉर्मेट वो वाली शेड्यूल 3 के हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आप चेक करेंगे वहां पे इन्होंने शेड्यूल 3 के हिसाब से बना रखा है। शेयर कैपिटल इज 18 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 12 लाख, लॉन्ग टर्म डेट इज 23,62,500 एंड करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कितना था हमारा 9,75,000। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है हमें एसेट्स कहेंगे 39 lakhs का। करंट एसेट्स गिवन है हमें यहाँ पे डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है, इनका टोटल अमाउंट कितना गिवन है हमें करंट एसेट्स का 24,37,500। $24,37,500। तो इसमें से हमारा स्टॉक हो गया 9,75,000। डेटर्स हो गया हमारा 7,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कैश हो गया। ठीक है ना। आइए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 7,12,500। ठीक है ना। ऑल राइट। तो इसी के साथ देखते हैं ज़रा ये कंप्लीट होता है हमारा। हाँ जी। तो इसी के साथ हमारे बैलेंस शीट भी बन जाता है। एंड लास्टली हमसे यहाँ पे बोला गया है अ स्टेटमेंट हमें बनानी है। ये रहा a statement showing working capital requirement if company wants to make a provision for contingencies at the rate 15% of net working capital। अब बच्चों इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कैसे प्रेजेंटेशन कर रखा है, इंस्टीट्यूट ने कर रखा है करंट एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश 7.5 लाख, 9,75,000, 7,12,500। ठीक है ना। दैट इज 24,37,500। के अंदर से माइनस किया 9,75,000, दैट इज करंट लायबिलिटीज। निकल के आ गया 24,37,500 माइनस 9,75,000 विच इज 14,62,500 नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब बच्चों ये जो निकाला है ना इन्होंने, ये निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल
टोटल के बेसिस पे निकाला है। अगर आप इसको कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो वो डेटर्स का बस ग्रॉस मार्जिन हटा दीजिए, उससे निकल जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप टोटल बेसिस पे कर रहे हैं तो ये भी करेक्ट है। ये टोटल बेसिस पे इन्होंने निकाल दिया है। अगर आप इसको कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे तो डेटर्स के अंदर से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दीजिए। मैं अभी समझा देता हूँ। इसके अंदर कितने % का मार्जिन है? कंटिंजेंसीज 15% के हिसाब से है। 219,375 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 168,1,875, ठीक है ना। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा निकल के आ जाता है बच्चों इस तरीके से। अगेन मैंने क्या बोला, ये है टोटल बेसिस पे जो किया है। अगर कोई स्टूडेंट इसको कैश कॉस्ट बेसिस पे करना चाहे तो सेम टू सेम है, बस इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दैट इज 35% वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और डेटा नहीं है तो उसी को कैश कॉस्ट मान लेंगे और बाकी सारा कुछ ये सेम अमाउंट रहेगा, ये सेम रहेगा, करंट लायबिलिटी सेम रहेगा, ये 15% सेम रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये सॉल्व हो जाएगा और कैश कॉस्ट बेसिस पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगी। इसके अलावा बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन ये थ्योरी का है। ये तो थ्योरी है, सिंपली आप इसको एक बार रीड कर लीजिए एंड इसी के साथ हमारा FM का हिस्सा कंप्लीट होता है फॉर RTP नवंबर 2020। तो बच्चों होपफुली आपको ये छोटे छोटे वीडियोस, रिविजनरी क्लिप्स हेल्प कर रहे होंगे प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे डाउट्स ड्रॉप करिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप यहीं पे इसको सब्सक्राइब करिए एंड कोई भी डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर्स।